भगवान शिव जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल और संध्या के समय इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेता है उसके 7 जन्मों के पाप मिट जाते हैं। आइए जानते हैं इन 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ मंदिर गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र किनारे स्थित है। यहाँ चंद्रमा ने भगवान शिव को आराध्य मानकर उनकी पूजा की थी। चंद्रमा को सोम भी कहते हैं, इसलिए यहाँ स्थित ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। इसी क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश का संहार कराने के बाद अपनी नरलीला समाप्त की थी। इस मंदिर को अतीत में कई बार आक्रांताओं द्वारा नष्ट करने का प्रयास किया गया, पर यह मंदिर आज भी अपने पूरे वैभव के साथ विद्यमान है। इस मंदिर का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग विराजमान है। इन्हें दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। महाभारत के अनुसार श्री शैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन से सभी सात्विक मनोकामनाएं पूरी होती हैं और दैहिक, दैविक और भौतिक पाप नष्ट होकर अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकालेश्वर स्वयंभू दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। देश भर में यह तीर्थ स्थान बाबा महाकाल और महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। प्राचीन साहित्य में इस स्थान को अवंतिकापुरी के नाम से लिखा गया है। श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे मंदाता पर्वत पर स्थित है। यह स्थान मालवा क्षेत्र में पड़ता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ ही ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। इन दोनों ज्योतिर्लिंगों की गणना एक ही ज्योतिर्लिंग में की गई है। श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है। श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ धाम उत्तराखंड में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के तट पर स्थित है। श्री केदारनाथ को केदारेश्वर भी कहा जाता है, जो केदार नामक शिखर पर विराजमान है। इस शिखर से पूर्व दिशा में अलकनंदा नदी के किनारे भगवान श्री बद्री विशाल का मंदिर है। यहीं श्री नर और नारायण की तपोस्थली है। उन्हीं की प्रार्थना पर शिव ने यहाँ अपना वास स्वीकार किया था। श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पुणे से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित है। यह स्थान महाराष्ट्र में मुंबई से पूर्व तथा पूना से उत्तर की ओर स्थित है, जो भीमा नदी के किनारे सह्याद्री पर्वत पर है। भीमा नदी भी इसी पर्वत से निकलती है। यहाँ स्थित शिवलिंग का आकार मोटाई लिए हुए है, इसीलिए इन्हें मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। धर्म नगरी काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर गंगा नदी के तट पर स्थित है। काशी तीनों लोकों में न्यारी नगरी है, जो भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजती है। इसे आनंदवन, आनंद कानन, अविमुख क्षेत्र और काशी आदि अनेक नामों से जाना जाता है। हिमालय छोड़कर भगवान शिव ने यहीं अपना स्थायी निवास बनाया था। इसी वजह से प्रलय काल का इस नगरी पर कोई असर नहीं पड़ता। श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक से 30 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यह मंदिर ब्रह्मगिरी के पास गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इसे त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग और त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर भी कहते हैं। यहाँ ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी निकलती है। यह मंदिर काले पत्थरों से बना है। ऋषि गौतम और पवित्र नदी गोदावरी की प्रार्थना पर ही भगवान शिव ने इस स्थान पर अपने वास की स्वीकृति दी थी।
यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ वास करते हैं। श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग बाबा बैजनाथ या वैद्यनाथ मंदिर झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। यह स्थान झारखंड के संथाल परगना में जसीडीह रेलवे स्टेशन के समीप है। पुराणों में इस जगह को चिता भूमि कहा गया है। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर अवस्थित है उसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है। एक बार रावण ने तप के बल से शिव को लंका ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में व्यवधान आ जाने से शर्त के अनुसार शिव जी यहीं स्थापित हो गए थे। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत के द्वारिकापुरी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। भगवान शिव की इच्छा अनुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नामकरण किया गया है। इस स्थान को दारुका वन भी कहा जाता है। कुछ लोग दक्षिण हैदराबाद में औड़ा ग्राम में स्थित शिवलिंग को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मानते हैं, तो कुछ लोग उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित जागेश्वर शिवलिंग को नागेश्वर शिवलिंग मानते हैं। श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग यह स्थान तमिलनाडु के रामनाथपुरम जनपद में स्थित है। यहाँ समुद्र के किनारे भगवान रामेश्वर का विशाल मंदिर शोभित है। यह हिंदुओं के 4 धामों में से एक धाम है। रामेश्वर तीर्थ को ही सेतुबंध तीर्थ कहा जाता है। रावण की लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान राम ने जिस शिवलिंग की स्थापना की थी वही रामेश्वर के नाम से विश्व विख्यात है। श्री कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग यह स्थान महाराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्गत दौलताबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर बेरुलठ गांव के पास है। इस स्थान को शिवालय भी कहा जाता है। आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। इससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।